नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद। एक बहुत ही ज्वलित मुद्दा जो मेरे सामने आ रहा था, एक कंपनी है नेटवर्किंग मार्केटिंग का क्यूनेट, उसको लेकर आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स भी दें, जिससे कि मुझे जानकारी और आपके लिए लेकर आने पर मैं बाध्य हूँ और आपको और ज़्यादा वीडियो के माध्यम से जो है नई नई जानकारियाँ दे पाऊँ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्यूनेट कहने को तो नेटवर्किंग मार्केटिंग है, परंतु हकीकत बहुत तगड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। कैसे है स्कैम? पीछे तेलंगाना पुलिस ने जो है 79 लोगों को या 59 लोगों को अरेस्ट किया था, फिगर इसी के आसपास थी। है क्या ये? अगर आप इनके जाल में फंस गए तो क्यूनेट के जो खासकर दलाल कह लें या एजेंट कह लें या जो भी कह लें, ये करते क्या हैं? आपको सबसे पहले अपनी प्यारी प्यारी बातों में और अच्छी अच्छी बातों में फंसाकर आपके माइंड को वॉश करते हैं। कह रहे यहाँ करोड़ों कमाएंगे, लाखों कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ ट्रिप मारेंगे, वहाँ ट्रिप मारेंगे, ये होगा, वो होगा। और कंपनी का नाम स्टार्टिंग में कोई भी उसका दलाल या एजेंट या जिसको हम कहें कि जो इनके तथाकथित कार्यरत लोग हैं, जो अपने नीचे नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, एक ऊपर उसके नीचे 4, 5, 10, 20, फिर उसके नीचे 10, 20, 5, 7 ऐसे करके जो बनाते हैं, ये करते क्या हैं? ये सबसे पहले जो नए व्यक्ति जो मिलता है उसको माइंड वॉश करते हैं। माइंड वॉश कंपनी के बारे में बिना जानकारी दी हुए उसको अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे, सपने दिखाएंगे। व्यक्ति को यार तुम आओ, 6 महीने में यू विल बी अ मिलीनियर, इतना पैसा आने लगेगा, उतना पैसा आने लगेगा। बट ग्राउंड रियलिटी अगर आप चेक करें तो सिर्फ और सिर्फ ये छलावा है। आपसे जब पैसे ले लिए जाते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख ऐसे ले लिए जाते हैं, लेने के बाद आपके सामने आता है कि ये क्यूनेट नाम की कंपनी है और क्यूनेट के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं। जब आपने क्यूनेट ज्वाइन कर लिया तो चालाकी देखिए, इनकी सबसे अच्छी चालाकी देखिए, अच्छी क्या और सबसे बुरी चालाकी देखिए कि एक आम जनता को, एक भोली भाली जनता को जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जो यंगस्टर हैं, नौजवान पीढ़ी है, उनको बहलाने फुसलाने का, उनको बेवकूफ बनाने का तरीका देखिए। जैसे ये पैसे लेते हैं आपके पास एक एग्रीमेंट भेजते हैं। उस एग्रीमेंट में क्या होता है आपको पता है? वो एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर आप फेल्योर हो गए, आपने बिजनेस डेवलप नहीं किया और आप अपने अंदर लोगों को ज्वाइन करवाने में नाकाम हो गए, तो आप कोई भी लीगल लायबिलिटी कंपनी की नहीं बनती और ना ही कोई आप लीगल एक्शन कंपनी पर ले सकते हैं और ना ही उनके एजेंटों पर ले सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति अपनी हार्ड एंड अर्न मनी 2 लाख, 2.5 लाख रुपए लेके और लगा दे और ऐसे एग्रीमेंट बिना पढ़े हुए साइन कर दे, खत्म, डूब गए पैसे वो। बिकॉज आप अगर आते हैं तो हर इंसान इनकी तरफ फरेबी नहीं होता, मोल्ड नहीं कर सकता कि भाई तुम आओ, हम तुम्हें लाखों देंगे, करोड़ों देंगे, थाईलैंड का टूर देंगे। जबकि हकीकत यह है कि अगर थाईलैंड भी जाना है या कहीं और जाना है तो वो आपकी जेब से जाना है। मेरी जानकारी में कई लोग ऐसे आए जिनको कलकत्ता मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया गया और वो मीटिंग कहां से अटेंड किया? अपनी जेब से अटेंड किया, पैसे लेकर किया। कुछ लोग ऐसे आए मेरी नजरों में जिन्होंने कि लोन पर लेकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया
और सीनियर्स इसके, जो अपर लेवल के जो सीनियर्स हैं, अप हैंड जिसको हम कहते हैं, या ये लोग जिस भाषा में कहते हैं अप हैंड और डाउनलाइन। अप हैंड क्या करता है? अप हैंड कहीं भी सपोर्ट नहीं करता। और गालियां तो माशाअल्लाह देते हैं, ये ऐसी ऐसी गालियां देते हैं नेटवर्किंग मार्केट, जैसे कि सारी गालियां इन्हीं को आती हैं, इनके माँ बाप ने पेट से सिखा कर पैदा किया है। आज ये वीडियो लेकर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है मेरा। अगर दिल्ली एनसीआर में, चूंकि मैं दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तो दिल्ली एनसीआर में अगर कोई भी व्यक्ति क्यूनेट से अगर परेशान है और क्यूनेट के द्वारा या क्यूनेट के धोखाधड़ी का शिकार है, तो मुझसे मिलें फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। मैं क्रिमिनल केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा, बिकॉज मुझे ऐसे स्कैम का पर्दाफाश करना है। लोगों को जो बेवकूफ बनाते हैं, ये लोगों को सच्चाई नहीं बताते, वो चीजें होनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए लोगों को। भोले भाले लोगों को, जो आम जनता है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है ताकि वो अपने गहने बेचकर, अपना घर बेचकर, लोन लेकर, कर्जा लेकर इस कंपनी में ज्वाइन करें। और बेनिफिट किसको मिल रहा है? जो सबसे अप हैंड है, सबसे ऊपर बैठा है, उसके नीचे जो लाइनें बिखरी हुई हैं, उनको नहीं, जो अप हैंड है उसको बेनिफिट जा रहा है सबसे ज्यादा। उन सालों के पास, सॉरी टू से, उन हरामखोरों के पास मर्सिडीज, BMW और सब कुछ, और नीचे वालों के पास पैसा लगाने के बाद साइकिल तक खरीदने की औकात नहीं रहती। इट्स अ ट्रुथ। ऐसी कंपनियों पर बैन लगना चाहिए। आए मेरे पास, मैं करूंगा केस और फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। और इन लोगों को चिटिंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन सब के अंदर कम से कम 3 साल 4 साल के लिए अंदर करवाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी रहेगी, नैतिक जिम्मेदारी। लेकिन ऐसे अपराधियों को खुला ना छोड़े। या ऐसे अपराधी पूरे समाज को खोखला कर रहे हैं, लोगों को मरने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि आपने अगर कर्जा लिया तो आप मरो, आपने अगर लोन लिया तो आप मरो। क्यों? ऊपर से गालियां मिलेंगी। जो अप हैंड होगा वो आपको गालियां देगा, मां बहन की, लिटरली। क्यों? उनकी बातें सुनिए। हम तो मार्केटिंग वाले हैं, मार्केटिंग वालों की लैंग्वेज ही ऐसी होती है। अबे मार्केटिंग वालों की लैंग्वेज ऐसी होती है। हम वकीलों की लैंग्वेज, मां बहन हम दिन रात करते हैं, क्रिमिनल के साथ रहते रहते 90% क्रिमिनल्स तो हम बन जाते हैं भैया। हम उन क्रिमिनल्स को बचाते हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं। तो हमारे मुंह पर कैसी गालियां होनी चाहिए? नहीं सोचते। अरे भाई, आम जनता अगर अपने पर उतर जाए, तो तुम अगर पेट से सीख के आए हो तो ऊपर से सीख कर आइए भाई। आम जनता, आप अगर गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, अगर दूसरा बंदा, अगर आपको, आपका डाउनलाइन जो आपके नीचे काम कर रहा है, वो बेचारा पहले ही परेशान है। क्यों? उसके नीचे कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, उसका डाउनलाइन कोई बन नहीं रहा, क्योंकि कोई भी 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना पैसा फंसा के मरा हुआ है कि मेरा पैसा फंस गया, कैसे रिकवर हो। माँ बाप का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, जिससे कर्जा लिया है उसका प्रेशर, बैंकों का प्रेशर, ज्वेलरी बेच दी, ससुराल का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, सबका प्रेशर वो झेले बैठा है। ये माइंड वॉश कैसे करते हैं? कुछ वीडियो इन्होंने यूट्यूब पर बना रखी है। पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है यार, पॉजिटिव तो अभिनव बिंद्रा जी भी या और लोग भी, संदीप माहेश्वरी वगैरह, सारी चीजें पॉजिटिव वो बताते हैं। वो तो नहीं कहते कि 2 लाख रुपए लगा लो, 2.5 लाख रुपए लगा लो और इस कंपनी को ज्वाइन कर लो, क्यूनेट को। वो बुक पढ़ाते हो आप कि हम जैसा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, दैट इज ट्रू। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक आम आदमी, या चलिए मैं मान लेता हूं बिहार, झारखंड या छोटे कस्बे का आदमी, जो कहीं से कर्जा निकाल के या कर्जा लेके इस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, क्या उसके आसपास में ऐसे लोग होंगे जो 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगा सकें?
और वो नहीं कर पाते तो ऊपर वाले माँ बहन की गालियां निकालते हैं। मैं आपको सिंपली कह रहा हूं कि अगर किसी को भी क्यूनेट से धोखा मिला है या क्यूनेट वाले अगर परेशान कर रहे हैं तो यू आर फ्री टू कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इनके सारे एग्रीमेंट और सारी चीजों का निचोड़ निकाल रखा है मैंने। आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इनको बिहाइंड द बार पहुंचाना मेरा काम है। जेल तो मैं पहुंचाऊंगा इनको, चाहे जितने अपर हैंड हैं 2 3 4 सबकी ऐसी तैसी कर दूंगा, मेरा दावा है। पैसा तो इनका बाप भी देगा, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं पैसा इनका बाप देगा, ये कुछ भी नहीं है। कम एंड मीट मी, I'll sue against them, there is no issue। लेकिन ऐसी कंपनियों से बच के रहें जो एक मोटा अमाउंट आपको कर्जा लेकर, लोन लेकर, चोरी करके बोल रही हैं कि चोरी करके लाओ लेकिन ज्वाइन करो, हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे। और हकीकत जब निकल के आती है तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो फैमिली प्रेशर में आके या कुछ ऐसे लोगों के प्रेशर में आके जो कि केस नहीं करना चाहते या परेशान हैं या सुसाइड करने को तैयार हैं कि यार हम कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन इन क्यूनेट वालों को जरा सी भी शर्म नहीं है कि उसके बाद भी अपने डाउन लाइन वालों से गालियां देकर बात करते हैं। आप एक कंप्लेंट करें अपने एसएचओ को थाने में और उसी की कॉपी एक एसीपी को मार करें कि ऐसे ऐसे आपके साथ चीटिंग की गई है, ऐसे ऐसे ये चीजें की गई हैं, पहले नहीं बताया गया कंपनी के बारे में और इतना पैसा लूट लिया गया आपसे, उसके बाद आप मेरे पास हैं। ये 2 चीजें करके आनी है आपको, आगे का मैं देख लूंगा। आज के लिए इतना ही था। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है क्यूनेट से, मैं आपको पहले बता दूं। आप अगर कहीं ये सोचे कि क्यूनेट से आप त्राज, नहीं, मेरी वकालत बहुत अच्छी चल रही है, मुझे इन फालतू के लफड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही इस तरह के धोखेबाजों के साथ रहने की और धोखेबाजों के संगति में पड़ने की जरूरत है मुझे, बिल्कुल नहीं। मैं एक आम जनता के लिए, आप सभी दर्शकों के लिए ये टॉपिक लेकर आया हूं कि इनसे बच कर रहें। यह आपको 2-4 वीडियो भेजते हैं और उसमें माइंड को वॉश करने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बट ट्रुथ कहीं और होता है, हकीकत कुछ और होता है। तो बी केयरफुल गाइस, इस क्यूनेट नाम की बीमारी से बच के रहें। आज की वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।